जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान का उपदेश। ऋषियों ने पूछा, पाशुपत ज्ञान क्या है? भगवान शिव पशुपति कैसे हैं? और अनायासी महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था? वायुदेव, आप साक्षात शंकर के स्वरूप हैं, इसलिए ये सब बातें बताइए। तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं वक्ता इन बातों को बताने में समर्थ नहीं है। सूजी कहते हैं, उन ऋषियों की बात सुनकर वायुदेव ने भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। वायुदेव बोले, मैं ऋषियों, पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए ऋषि उपमन्यु से उन्हें प्रणाम करके न्यायपूर्वक ये प्रश्न किया। भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पाशुपत ज्ञान और अपनी संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हुए? पशु कौन कहलाते हैं? वे पशु किन पाशों से बंधे जाते हैं और फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं? महात्मा श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर श्रीमान उपमन्यु ने महादेव जी तथा देवी पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर देना आरंभ किया। कहा, देवकी नंदन, ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के वशवर्ती चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया है। वे पशुपति अपने पशुओं को मल, माया आदि पाशों से बांधते हैं और भक्ति पूर्वक उनके द्वारा आराधित होने पर वे स्वयं ही उन्हें उन पाशों से मुक्त करते हैं। जो 24 तत्व हैं, वे माया के कार्य और गुण हैं, वे ही विषय कहलाते हैं। पशुओं को बांधने वाले पाश वे ही हैं। इन पाशों द्वारा ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त पशुओं को बांधकर महेश्वर पशुपति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं। उन महेश्वर की ही आज्ञा से प्रकृति पुरुषोचित बुद्धि को जन्म देती है। बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है और अहंकार कल्याणदायी देवादि देव शिव की आज्ञा से 11 इंद्रियों और 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है। तन्मात्राएं भी उन्हीं महेश्वर के महान शासन से प्रेरित हो क्रमशः 5 महाभूतों को उत्पन्न करती हैं। ये सब महाभूत शिव की आज्ञा से ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती है और अहंकार अभिमान करता है। चित्त चेतता है और मन संकल्प विकल्प करता है। श्रवण आदि ज्ञानेंद्रियां पृथक पृथक शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं। वे महादेव जी के आज्ञा बल से केवल अपने ही विषयों की ग्रहण करती हैं। वाक आदि कर्मेंद्रियां कहलाती हैं और शिव की इच्छा से अपने लिए नियत कर्म करती हैं, दूसरा कुछ नहीं। शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं। इन सब के लिए भगवान शंकर की गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है। परमेश्वर शिव के शासन से ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है। वायु तत्व प्राण आदि नाम भेदों द्वारा बाहर भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्नि तत्व देवताओं के लिए हव्य और कव्य भोजी पितरों के लिए कव्य पहुंचाता है। साथ ही मनुष्यों के लिए पाक आदि का कार्य करता है। जल सबको जीवन देता है और पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण किए रहती है। जय श्री राम।